Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to continue our Computer Fundamentals question और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आगे के 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने प्रीवियस वीडियो में अगर आपने चेक किया है तो CPU होता है। तो CPU में हम कौन से पार्ट को कवर करते हैं? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो राइट आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CAD कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स को हम कहते हैं CAD। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को हम स्पैम भी कहते हैं। हैकर्स किसे कहा जाता है? ऑल हैव द सेम मोटिव, हैकर्स के सभी मोटिव सेम होते हैं। ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, जो अदर लोगों का कंप्यूटर्स के पासवर्ड ब्रेक करता है उसे हम हैकर्स कहते हैं। मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेजेस, दूसरे पर्सनस के लीगली तरीके से कंप्यूटर्स के पासवर्ड को ब्रेक करना लेकिन कंप्यूटर को डैमेज न करना। आर द पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर। तो राइट आंसर है ब्रेक इनटू पीपल्स कंप्यूटर, जो कंप्यूटर्स अदर लोगों के पासवर्ड को ब्रेक करता है उसे हम कहते हैं हैकर्स। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अब यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? वो कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। इट मीन्स जो सर्वर के साथ कनेक्टेड रहता है उसे हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। तो क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो किस कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है? क्लाइंट कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहता है। राइट आंसर है सी, माइक्रो कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव अ, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या नहीं है? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कंप्यूटर ना स्टार्ट हो सकता है, ना कंप्यूटर बंद हो सकता है, ना कंप्यूटर कोई फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है कंप्यूटर को बूट करने के लिए। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस, कितनी स्पेस एक टेक्स्ट के बीच में होनी चाहिए? एक डॉक्यूमेंट में दो टेक्स्ट लाइन के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? डबल स्पेस, लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस, वर्टिकल स्पेसिंग, तो हम उसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। राइट आंसर यहाँ पे जाता है बी, लाइन स्पेसिंग। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा, यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। आप बताइए इसमें से कि कौन सा डाटा नॉन न्यूमेरिक है, मतलब जहाँ पे नंबर्स कंटेन नहीं होते। एम्प्लॉयज़ एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस और ऑल ऑफ द दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर है एम्प्लॉयज़ एड्रेस, जो कि कुछ हद तक कहीं पे अगर हम न्यूमेरिकल डाटा अगर लेते भी हैं तो किसी घर का एड्रेस में नंबर हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, एम्प्लॉयज़ एड्रेस। वॉट इज एम्बेड सिस्टम? द प्रोग्राम विच अराइव बाय ब्रिंगिंग wrapped in a box, the program which is the permanent part of the computer which is the part of the big computer, or the computer and the software system that control the machine. तो एम्बेड सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम जिसमें मशीन को कंट्रोल कर सकता है, मतलब जो मशीन को कंट्रोल कर सकता है उसे हम कहते हैं एम्बेड सिस्टम। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट को हम कहते हैं होम पेज। डैश इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर जो हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसे हम कहते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट को हम अपने अनुसार, अपने डिज़ाइंस के अनुसार जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके हिसाब से चेंजेस भी ला सकते हैं। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, अपने आप प्रिंट हो जाती है कॉपी। इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई, हमें एक फ़ाइल को सेव करते समय या पहली बार जब हम फाइल सेव करते हैं तो हमें उसे नेम देना पड़ता है ताकि हम उसे पहचान सकें। तो राइट आंसर है बी, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। ऑफिस लैन विच आर स्कैटर्ड जोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट,
जो लैन है, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, और लैन को अगर हम जोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट कर देते हैं और लार्ज स्केल पे कर देते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर्स के लिए, इट मीन कंपनीज के लिए काम आता है। तो जब ये कंपनी के लिए काम आता है तो इसे हम कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। कोई भी प्रोसेसर उसे यूज़ करता है तो डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? डाटा पहले मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तब डाटा दूसरे डिवाइसेस में या सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। इनिशियल स्टेज पर डाटा मेन मेमोरी में स्टोर होता है। डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज डैश इज द डाटा मेड मीनिंगफुल। अब ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग, डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिट्स एंड रिकॉर्डेड बाइट्स। तो ये हम अगर अपने बी ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पुट करते हैं, डाटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज द डाटा मेड मीनिंगफुल, तो ऑप्शन जाता है बी। What character of ROM make it useful? ROM information can easily be updated. Data in ROM is non-volatile, that is it remain there even without electrical power. ROM का जो डाटा है ये कंप्यूटर बंद होने के बावजूद भी वहाँ पे मौजूद रहता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है परमानेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या हम बोल सकते हैं यूजफुलनेस ऑफ रोम है। What do you call the program that are used to find out possible fault and their causes? अगर कोई भी प्रोग्राम इस तरीके से फीड किया गया है कंप्यूटर में जहाँ पे हमें उसके कॉज और डिफ़ॉल्ट्स पता चल जाएं तो उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोग्राम को डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज? तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ओरेकल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया हुआ है। मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन में काम आता है। DMA, DMA का मतलब क्या होता है? इट स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो स्टोर करने में काम आता है? टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो ये सभी स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए हम राइट आंसर की तरफ चलते हैं, डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हेन डिड जॉन नेपर डेवलप लॉगरिथम? इन 1614 में जॉन नेपर ने लॉगरिथम डेवलप किया था। अ नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू डैश डाटा। एक नॉर्मली CD-ROM 680 MB तक का डाटा स्टोर कर सकता है। MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय। MIS का मतलब है मैनेजमेंट। MIS जो रहता है वो हमारे इंफॉर्मेशन में काम आता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और अधिकतर ये मैनेजर्स के काम में आता है। तो MIS यूजफुल फॉर मैनेजर्स। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जो सेकेंड पार्ट में बनाए गए हैं। आगे के 50 क्वेश्चंस जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।